हेलो एवरीवन, आज हम आइल्स की रीडिंग करने जा रहे हैं एंड आई विल शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक कि आप फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप की क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास पैसेज है द इम्पॉर्टेंस ऑफ चिल्ड्रंस प्ले, राइट। जब आपके पास रीडिंग है सो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू हेडिंग पढ़नी है कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ चिल्ड्रन प्ले, एंड सेकेंड थिंग आपको क्वेश्चन चेक करने हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं। सो हेयर वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स। एंड जब हमने क्वेश्चन टाइप देख लिया कि क्वेश्चन कैसे हैं, तो हमने इंस्ट्रक्शंस भी पढ़नी है। चूज वन वर्ड ओनली, राइट। वी डू नॉट हैव टू चूज टू वर्ड्स और इधर थ्री वर्ड्स, ओनली वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज फ्रॉम for each answer. Write your answers in the boxes from 1 to 8 on your answer sheet. तो जैसे आप देख सकते हो 1 to 8 सारे हमारे पास गैप्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फिल ऑल द आंसर्स इन दिस। हम मतलब जो हमारे पास आंसर शीट होगी उस पर हमें लिखना पड़ेगा। तो जब आपके पास ऐसे टाइप के फिलअप्स आ जाएं, सो यू शुड डू दिस इन द पैटर्न जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सो हियर वी हैव चिल्ड्रंस प्ले, राइट। आपने सबसे पहले पढ़ना है चिल्ड्रन प्ले की क्या हेडिंग है, किस टाइप की है। तो हमारे पास 3 तरह के वो दिए हुए हैं, जैसे सब हेडिंग्स कह सकते हो आप इनको। यूजेस ऑफ चिल्ड्रंस प्ले, आप अपने प्रिडिक्ट करने आंसर्स कि शायद इसमें कोई यूजेस दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, रीसेंट चेंजिंग अफेक्टिंग चिल्ड्रंस प्ले। तो आपने इसमें भी देखना है कि जो हमारे पास पैसेज है, पैसेज में रीसेंट चेंजेस के बारे में कैसे बताया जा सकता है, कौन से सिनोनिम्स जो पैसेज में लिखे हो सकते हैं, राइट। एंड थर्ड वन इज इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑन चिल्ड्रंस प्ले, राइट। कि जो इंटरनेशनल पॉलिसीज है इसको क्या कह सकते हैं कि ओवरसीज पॉलिसीज या फिर कुछ भी ऐसी तरह की पॉलिसीज या रूल्स कह सकते हैं। सो वी हैव टू लुक फॉर दैट स्पेसिफिक वर्ड्स। तो आइए हम पैसेज देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, जब आपके पास रीडिंग मिल जाए, यू शुड फर्स्ट लुक इनटू द पैसेज। आपने स्किमिंग करनी है, राइट। आप स्किमिंग कैसे करोगे? सबसे पहले आपने जैसे ये पैसेज फटाफट लाइन बाय लाइन एंड वंस यू हैव रेड इट, तो आपने क्या करना है, आप 2 ट्रिक्स कर सकते हो। फर्स्ट वन इज आप मार्क कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पैरा में अगर हम पढ़े कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जैसे यहाँ पे बात ये ब्रेक बाय ब्रेक 6 years old एलाइस इज बिल्डिंग मैजिकल किंगडम। तो एक बच्चे के बारे में बात कर रहा है, कोई भी है, वो 6 year का है, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? एलिस की, जो कि एक मैजिकल किंगडम बना रहा है। तो इमेजिन फेरी टेल्स, टर्टल्स एंड फायर ब्रीथिंग ड्रैगन्स, विकेड विचेस एंड ग्लंटन हीरोज, शी इज क्रिएटिंग एन इंचेंटिंग वर्ल्ड। तो वो कुछ वर्ल्ड, ऐसा वर्ल्ड बना रही है जो अपनी इमेजिनरी कह लो, ठीक है, ऐसे। ऑल्दो शी इजंट अवेयर ऑफ इट, उसको इतना पता नहीं है। दिस फैंटेसी इज हेल्पिंग हर। फैंटेसी क्या होता है? वो इमेजिन करने वाली की जो स्टोरी उसने बनाई है, इज हेल्पिंग हर टू take her first steps towards her capacity for creativity, and so it will have important repercussions in her adult life, right। so देखो, जब आप पैसेज करते हो उसके लिए कोई और ट्रिक है, पर हम सिंपली आज फोकस कर रहे हैं कि इसके ऊपर, फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर। सो हमारे पास जैसे पहला है यूसेस ऑफ चिल्ड्रंस प्ले, बिल्डिंग अ मैजिकल किंगडम मे हेल्प डेवलप। मतलब जो मैजिकल किंगडम है ये हमारा कीवर्ड है, ये किसी चीज़ में हेल्प कर रहा है, किसी चीज़ को डेवलप करने में। सो वी हैव टू लुक फॉर समथिंग कि कोई चीज़ क्रिएट हो रही है, डेवलप हो रही है, एनहेंस हो रही है, राइट। वी हैव टू प्रेडिक्ट द आंसर्स। तो हम चलेंगे पैसेज के ऊपर। यहाँ पे आ गया हमारे पास, जैसे वहाँ पे लिखा है मैजिकल किंगडम, राइट। वी हैव ऑलरेडी मेंशनड इट कि बिल्डिंग अ मैजिकल किंगडम मे हेल्प डेवलप, किस चीज़ में हेल्प करता है, वी विल सी इनटू दैट, राइट। बिल्डिंग अ मैजिकल किंगडम, इमेजिनरी फेरी टेल्स, टर्टल्स, फायर ब्रीथिंग ड्रैगन्स, चलेंगे आगे। शी इज क्रिएटिंग एन एन्चेंटिंग वर्ल्ड, ऑल्दो शी इजंट अवेयर ऑफ इट, दिस इज फैंटेसी इज हेल्पिंग हर, राइट, हेल्पिंग हर टेक हर फर्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स हर कैपेसिटी फॉर क्रिएटिविटी। देखो यहाँ पे लिखा है वो हेल्प कर, राइट। वी विल मेंशन दिस, हेल्पिंग हर टू टेक हर फर्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स हर कैपेसिटी। वो उसकी कैपेसिटी के प्रति कुछ स्टेप्स ले रहा है फॉर क्रिएटिविटी। सो आवर फर्स्ट आंसर विल बी क्रिएटिविटी। क्यों? क्योंकि वो हेल्प कर रहा है डेवलप करने में, या फिर फर्स्ट स्टेप्स जो हो रहे हैं वो उसके लिए हेल्प कर रहा है, राइट। वो फर्स्ट स्टेप्स लेने में उसको हेल्प कर रहा है। सो द आंसर इज क्रिएटिविटी। सो वी विल राइट क्रिएटिविटी। एंड सेकेंड इज बोर्ड गेम्स इन्वॉल्व डैश एंड टर्न टेकिंग। सो अब यहाँ पे हमने पैसेज में कौन सा स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना है? बोर्ड गेम्स। एक इसमें कुछ चीज़ इन्वॉल्व होती है और साथ में हम देखेंगे टर्न टेकिंग। सो टर्न टेकिंग के
साथ में क्या बताया उन्होंने, वी विल सी इनटू दैट, राइट. सो लेट्स कम टू द पैसेज. मिनट्स लेटर Alice has abandoned the kingdom in favor of playing schools with her younger brother. When she bosses him around as his teacher, she is practicing how to regulate her emotions through pretense. Later on, when they tire of this, settle down with a board game. So we have recognized our key feature, that is board game, right. So हम again will look into the question कि क्या question की क्या है, board game involve, कि board game में क्या चीज़ involve हो रही है. We have to look for that specific word. And another one is turn taking. ये भी हमें साथ कुछ ना कुछ मिलना चाहिए इसका synonym, right. So later on when she tire of this and settle down with a board game, she is learning about the need, right. We will focus into this word. These words are also known as like qualifying, कि कुछ ऐसे वर्ड जिससे हमें आंसर्स मिल सकते हैं. To follow rules and turn taking. So guess what, our answer is rules, right. So we will put कि जो second का आंसर है that is rules. Board games involve rules, right. So let's begin with our third one. Recent changes affecting children's play. जो आजकल के जो चेंजेस हो रहे हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रंस के प्ले को, वो बच्चों के खेलने को कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है. सो उसमें हमें पॉइंट्स है पॉपुलेशन ऑफ डैश हैव ग्रोन, ठीक है. हमने प्रिडिक्ट करना है कि सपोज करो पॉपुलेशन ऑफ पीपल, पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी, पॉपुलेशन ऑफ नेशन हैव ग्रोन, राइट. कोई भी ऐसा हमने प्रिडिक्ट करना है. सो हम प्रेडिक्ट करते हुए हम पैसेज के तरफ भी देखें कि किस चीज़ की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है. पहले हमने जो स्पेसिफिक क्या देखना है, रीसेंट चेंजेस, राइट. सो अगर हम ये पैसेज पढ़ेंगे इनके थ्रू अगर कोई रीसेंट चेंजेस की बात की गई है, वी विल लुक नो. देखो अब हम आगे, बट वी लिव इन चेंजिंग टाइम्स, दैट इज recent changes, and Whitebread is mindful of a worldwide decline in play, pointing out that over half the people in the world now live in cities. मतलब कि ओवर हाफ द पीपल, मतलब ज़्यादातर लोग आज जो वर्ल्ड के हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं, सिटीज़. मेन एम्फोसिस कहाँ पे, कि सिटीज़ की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही है. द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री प्ले विच आई एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ माई चाइल्डहुड आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्केयर. सो हमारा क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड वाइड डिक्लाइन हो रहा है प्ले में, देखो वो भी आ गया जो हमारे पास क्वेश्चन में था कि जो प्ले में गेम्स खेलने वो डिक्लाइन हो रहा है. क्यों? क्योंकि जो सिटीज़ की पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही है. वी विल लुक इनटू द क्वेश्चन. देखो यहाँ पे लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ हैव ग्रोन. सो इससे क्या हो रहा है, रीसेंट चेंजेस है जो इफेक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रंस प्ले को, राइट. सो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्री प्ले आर लिमिटेड ड्यू टू, कि जो कोई अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे जो फ्री प्ले की हैं वो क्या हो रही है, लिमिट हो रही है, कम हो रही है, लिमिटेड हो रही है ड्यू टू फियर ऑफ, कोई चीज़ का फियर हो सकता है, फियर ऑफ डैश. देखो इन दोनों में हमारा क्या हो सकता है कि सेम ही वर्डिंग है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं दी, तो इन दोनों में हमारा इन एनी ऑर्डर आ सकता है, right. And increased dash in schools. So we will look into the specific fear of, fear के आपने synonyms mind में याद रखने कि जो opportunities है free play की वो कम हो रही है किसकी वजह से, fear of dash. We have to look into the passage, right. So the opportunities for free play which I experience almost every day, देखो almost every day of my childhood are becoming increasingly scared, मतलब fearful. He says outdoor plays curtailed by perceptions of risk to do with traffic. मतलब जो curtail हो रही है मतलब कम हो रही है, उसको आउटडोर प्ले को कम किया जा रहा है उसके परसेप्शन. क्यों? क्योंकि ये परसेप्शन है कि जो रिस्क टू डू विद ट्रैफिक के डर के कारण आउटडोर क्या है जो प्ले है वो कम किया जा रहा है. सो द आवर आंसर इज ट्रैफिक, राइट. सो वी विल राइट द आंसर फियर ऑफ ट्रैफिक. And then our next one is fifth one is again fear of, and we have to look into the specific one. As well as parents increased wish to protect their children from being the victims of crime.
कि किस चीज़ का डर, एज वेल एज मतलब उसी चीज़ का डर की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स का इंक्रीज्ड विश टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग विक्टिम, मतलब क्राइम के नीचे आ जाने या क्राइम में फंसने से उनको पेरेंट्स को डर है। सो आर सेकेंड, दूसरे टाइप का फियर कौन सा हमारा, क्राइम का, फियर ऑफ क्राइम, राइट। भी हमारा क्या है, इंक्रीज डैश इन स्कूल, कि स्कूल्स में कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है। सो हम उसमें देखेंगे कि पैसेज में हमारे कहाँ पे लिखा है, बाय द एम्फोसिस ऑन, नेक्स्ट विल लुक इनटू earlier is better, which is leading to greater competition in academic learning and schools। जो greater competition, देखो हमारा क्या है, वन वर्ड है, सो वी विल लुक इनटू द स्पेसिफिक वर्ड ग्रेटर कंपटीशन, मतलब कंपटीशन एकेडमिक लर्निंग और स्कूल्स में ज़्यादा हो रहा है। सो आवर आंसर इज इंक्रीज्ड कंपटीशन। राइट, नेक्स्ट वन इज सेवंथ, इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑन चिल्ड्रंस प्ले, मतलब कोई इंटरनेशनल पॉलिसीज की बात कर रहे हैं किन की, चिल्ड्रंस प्ले के ऊपर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड डैश टू सपोर्ट न्यू पॉलिसीज, कि जो नई पॉलिसीज आए हैं कि कोई डिफ़िकल्ट है फाइंड डैश, कि कुछ उस पॉलिसीज को सपोर्ट करने के लिए किसी चीज़ का लैक है, कमी है, लिमिटनेस है, कोई भी चीज़ हम देखेंगे कि व्हाट द आंसर कैन बी। सो हमें स्पेसिफिक क्या ढूंढना पड़ेगा, इंटरनेशनल पॉलिसीज, राइट। सो विल लुक इनटू द पैसेज, कहाँ पे बात की गई है, इंटरनेशनल पॉलिसीज की। So here we have international bodies like the United Nations and the European Union have begun to develop policies concerning with the children's right to play। तो देखो ये यूनाइटेड नेशन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, तो ये बाहर की जो कंट्रीज़ है, फॉरेन कंट्रीज़ है, वो प्लान कर रही है, वो कुछ पॉलिसीज़ डेवलप कर रही है कंसर्निंग व्हाट, children's right to play and to consider implication for leisure facilities and education program, कि उनके फ्री टाइम के लिए, उनके enjoyment के लिए, उनके एजुकेशन के लिए कोई प्रोग्राम के लिए कि कुछ वो implications लेके आना चाहते हैं। बट what they often lack, ठीक है, वो किसी चीज़ में लैक करता है, is the evidence to base पॉलिसीज ऑन, कि किसी कोई एविडेंस में वो लैग करते हैं जिसके ऊपर वो पॉलिसीज रख सकें या बना सकें, राइट। सो वी विल लुक इनटू कि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, it is difficult to find evidence to support new policies। research needs to study the impact of play on the rest of the child's dash, कि जो रिसर्च है, रिसर्च किन के ऊपर, रिसर्च नीड टू स्टडी द इम्पैक्ट, रिसर्च होनी चाहिए किसके लिए, द इम्पैक्ट ऑफ प्ले ऑन द रेस्ट ऑफ चिल्ड्रंस डैश, कि बच्चों के किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, राइट। So we will look into something specific word for research, right? Let's come into the paragraph। So we have to specifically look for research, या फिर कोई भी ऐसी बात जहाँ पे पैराग्राफ्स में अगर हो रही है, we have to look, रिसर्चर्स ने कुछ किया है, ठीक है, एंड बट यहाँ पे चाहिए कि कोई बात देखते हैं कहाँ पे हुई है। देखो, डॉक्टर जेनी गिब्सन एग्रीज पॉइंटिंग आउट दैट ऑल दो सम ऑफ द स्टेप्स इन द पजल ऑफ हाउ एंड व्हाई play is important have been looked at, there is very little data on the impact it has on child's later life, कि बहुत कम डाटा है कि किसके ऊपर child's later life। सो अगर टू वर्ड होता सो वी कैन इवन राइट लेटर लाइफ, बट यहाँ पे क्या है, वन वर्ड, सो द स्पेसिफिक वन इज लाइफ। सो हमारा क्या होगा कि लिटिल डाटा किस चीज़ के ऊपर किया गया है, रिसर्चर्स नीड टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ प्ले ऑन द रेस्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ, राइट, क्योंकि उनके पास डाटा कम है, उनको स्टडी और करनी चाहिए। थैंक यू कि आपने ये वीडियो देखा, होप सो कि आपको ये पूरा पैसेज समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।